जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि हमें सत्संग सुनने से बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए हमें सत्संग सुनते और सुनाते रहना चाहिए। इसी पर हम एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और ये सत्संग सुनने से आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि मेरे सच्चे पातशाह, आपका शुक्राना। और मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है आपके शुक्राने के लिए। और संगत जी, आपको भी जय गुरु जी और आपको भी शुक्राना। संगत जी, जो आज मैं अपना जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, बहुत दिनों से मेरे को गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे हैं कि तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती। संगत जी, मैं पहले यही समझती थी कि शुक्राने का मतलब होता है कि गुरु जी को जय गुरु जी और शुक्राना जी बोलो, और या जो गुरु जी के जो मैसेजेस आते हैं उसके ऊपर आप लिखो। संगत जी, मैं आज पहली बार फर्स्ट टाइम मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, ऐसे तो मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे गुरु जी के साथ, लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कभी कभी दिमाग से बहुत सारी चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं। पर मैं गुरु जी को ऑलवेज बोलती हूँ, गुरु जी, मैं आपका शुक्राना हर वक्त करना चाहती हूँ। आप हमारे साथ इतना अच्छा कर रहे हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारी ज़िंदगियों को चला रहे हैं, हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। संगत जी देखो, हर दिन गुरु जी के साथ एक एक्सपीरियंस है, एक शुक्राना है। क्योंकि डेली जब हम उठते हैं कोई ना कोई एक्सपीरियंस हमारा होता ही है। जैसे कल भी कुछ हुआ, आज भी कुछ हुआ, तो डेली मतलब गुरु जी जो है वो ये बताते हैं कि मैं आप लोगों से दूर नहीं हूँ। मैं भले ही मैं फिज़िकल फॉर्म में नहीं हूँ, पर मैं फिर भी तुम लोगों के सामने हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे देखने के लिए अब तुम्हें अपनी मन की आँखों से देखना पड़ेगा। और गुरुजी को ऑलवेज़ मैं यही बोलती हूँ, गुरुजी हम सब आपका परिवार है, हम सारी संगत आपके बच्चे हैं। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी कि आप सबको अपने अच्छे दर्शन दें और सबके सिर पे हाथ रखें, सबका भला हो। क्योंकि गुरुजी ऑलवेज़ बोलते हैं कि हमेशा सर्वत का भला मांगा करो, खाली अपनी नहीं सोचा करो, और किसी और के लिए भी अरदास किया करो। तो और ये हमारा फ़र्ज़ भी है। देखो संगत जी, हम इस दुनिया में आए हैं, हमने जन्म लिया है, तो ये ऊपर परमेश्वर की पूरी सृष्टि बनाई हुई है। तो ये पशु पक्षी जानवर, नेचर, एवरीथिंग, ये सब ये परमात्मा के थ्रू है सब कुछ। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर चीज़ को, जैसे गुरुजी हमें संभाल के रखते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें इस धरती पे भेजा है तो तुमको हर चीज़ को अच्छे से उपयोग करना है, और हर चीज़ की देख रेख करनी है, जानवरों की देख रेख करनी है, बर्ड्स की करनी है। अब जैसे एक माली होता है, कितने फूल बगीचे पे लगाता है, कितने पौधे लगाता है, लेकिन जो मालिक ये सब चीज़
बाग बगीचे में सब कुछ लगाता है, तो संगत जी वो कितना ध्यान रखता है। वो खाली एक पौधे का ध्यान नहीं रखता, वो हर किसी का ध्यान रखता है। तो ऐसे ही हम भी गुरु जी ने हमें यहाँ पे भेजा है। गुरु जी की जितनी भी दुनिया में बाग बगीचे हैं, इस बाग बगीचे में सब कुछ आता है संगत जी। तो ये हम सबको सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए अच्छे रहें, हम सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें। अगर हमें किसी का दुख पता लगता है तो हमें उसके लिए अरदास करनी चाहिए। हमें किसी की भी दुख का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि आज उनके साथ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। वो संगत जी कहते हैं कि समुद्र और गुरु जी में समानता नहीं है, ठीक है। कुछ पर इतना होता है कि समुद्र में डूबने वाला मर जाता है और गुरु जी में डूबने वाला तर जाता है। तो हमें गुरु जी की हमें भक्ति में डूबना है, उनकी रज़ा में राज़ी रहना है। ये सब चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ संगत जी, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी सब चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि हम सब गुरु जी का हिस्सा है। तो संगत जी, अगर मेरे शब्दों में कुछ भी गलती हो गई हो या मैंने कुछ भी अपशब्द बोल दिया हो तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। और आपको तो पता है गुरु जी के साथ हमारी जर्नी कब स्टार्ट होती है, वी नेवर नो। सो हमें तो पता नहीं होता, पर गुरु जी को पता है, ये तो होता है ये सब चीज़ें। लेकिन जब हम उनके सत्संग पे जाना स्टार्ट करते हैं या हम जब गुरु जी की संगत से मिलना स्टार्ट करते हैं तो हमें यही लगता है कि हाँ जी हमें गुरु जी अभी मिले, बट ऐसा नहीं होता है। गुरु जी तो हर वक्त हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हर वक्त हमारे साथ रहे हैं, बस हम उस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाए। तो संगत जी, मैं अपने शब्दों के लिए पहले से माफ़ी मांगती हूँ। और अगर कोई मेरे वर्ड्स में कुछ गलत हो गया हो तो रियली सॉरी संगत जी। सो संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करती हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे गुरु महाराज सच्चे बादशाह, आज आपने मेरे को हुक्म दिया है ये सत्संग शेयर करने के लिए। सो प्लीज़ मेरे शब्दों में बने रहना, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करना बिल्कुल नहीं आता और मुझे नहीं पता कि कैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और कैसे शुक्राना किया जाता है। आप मुझे वर्ड्स दें ताकि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको भी शुक्राना और जय गुरु जी। संगत जी, मेरा वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं एक बार बोलूँगी कि 2014 में मेरे डैड को कैंसर हुआ था। तो हमारे घर के पास एक कम्युनिटी हॉल था, तो वहाँ पे मतलब जैसे मेरे डैडी उठ नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे। इवन मेरे जो पेरेंट्स थे वो राधा स्वामी थे, तो उससे मेरे डैडी से पहले मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी, वो उनको भी कैंसर हो गया था। तो और काफ़ी यंग एज में गए। और उसके बाद फिर 4 साल बाद मेरे डैडी को भी हुआ। तो एक दिन मेरे डैडी बेड पे लेटे हुए थे, तो मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, क्योंकि डैडी को कीमो कराना, ये सब करवाना लेके जाना वो बड़ा हार्ड होता है। तो उस दिन संडे था, तो कीमो चढ़ना नहीं था डैडी को। तो हमारे घर के साथ हमारे नीचे ही हमारे घर के पास एक कम्युनिटी हॉल था, तो वहाँ पे शबद कीर्तन चल रहे थे। तो मैंने सोचा चलो शबद कीर्तन को किसी ने पाठ कराया होगा, जैसे हम लोग ऐसे छोटा सा सोच लेते हैं कि हाँ चलो किसी का चल रहा है कोई फंक्शन, पाठ पूजा जो भी चल रही है। तो उसके बाद ना मेरे डैडी ने मुझे बुलाया। डैडी कहते हैं कि मैं बड़ी देर से ये पाठ सुन रहा हूँ, मुझे लगता है कि कोई बहुत सुप्रीम पावर है यहाँ पे। वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कैंसर ठीक हो जाता है ऐसे वैसे। तो मैं गुरुजी से पहले माफ़ी मांगूंगी। गुरुजी, मुझे आपके बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, आपकी शक्ति के बारे में, आपके बारे में मैं
बहुत अज्ञानी थी आपको समझने के लिए। अज्ञानी तो हम अब भी हैं, हम आपको कभी नहीं समझ पाते हैं। और माफ़ करना गुरुजी मेरे वर्ड, और संगत जी आप भी। तो मेरे डैडी कहते हैं नीचे लंगर हो रहा है तो लंगर प्रसाद लेके आ जाके। तो मैंने बोला डैडी आपको कैंसर है, आप तो खा भी नहीं सकते हो, आपके अंदर तो एक पानी का ड्रॉप भी नहीं जाता, सो हाउ कैन यू ईट। तो डैडी कहते तेरे को मैंने बोला तू जा। तो हमारे जो नेक्स्ट डोर थे तो मैंने उनको जाके बोला, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे डैडी बोल रहे हैं। तो वो मेरे को बोलने लगे कि जो उनकी डॉटर इन लॉ थी उसने मेरे को बोला, कहती मैं आपको यही तो बोलती हूँ जो गुरुजी का सत्संग हो रहा है, मैं यही गुरुजी के सत्संग पे आपको बोलती हूँ, क्योंकि उनकी मम्मी गुरुजी के सत्संग कराती थी। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा देख मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, माफ़ करना गुरुजी। मैंने कहा मेरे डैडी राधा स्वामी है, उनके गुरु उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो मैं सॉरी इन चीज़ों को नहीं मानती, आई कांट बिलीव ऑन दैम, आई रियली सॉरी टू यू। तो फिर गुरुजी सॉरी माफ़ करना मेरे इस बात के लिए। सो उस समय मेरे को बिलीव नहीं आया, तो मैं डैडी के कहने पे फिर भी नीचे गई और मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लीज़ मुझे थोड़ा लंगर प्रसाद दे दें कि मेरे डैडी की ऐसी सी सिचुएशन है, तो वो ऐसे बोल रहे हैं। तो पहले उन्होंने बोला उनको लेके आ जाओ यहाँ पे, तो मैंने बोला नहीं वो चल नहीं सकते हैं, आप थोड़ा सा मुझे दे दें। तो उस टाइम पे संगत जी वाकई डैडी का कैंसर इतना मतलब ऐसी एडवांस स्टेज पे चला गया था कि मुश्किल था। और ये मैं बात कर रही हूँ उनकी डेथ से 2 हफ्ते पहले की बात कर रही हूँ। तो फिर मैं लेके आई तो मेरे डैडी कहते कि तू मेरे सामने बैठ के खा। मैं कहा डैडी मंगवाया आपने तो अपने लिए और मुझे बोल रहे हो मेरे खाने से आपका क्या फ़ायदा होगा। तो बोलते तेरे को जो बोल रहा हूँ तू वो कर। तो मैंने खाया तो डैडी कहते मुझे पता है मैंने जीना तो नहीं है, पर ये जो आज मैंने तेरे को लंगर प्रसाद खिलाया है कभी तो याद करेगी कि तेरे फादर ने तेरे साथ ऐसे क्यों करवाया था। तो एनीवे बात आई चली हो गई। मेरे डैडी की 2 जनवरी 2014 में डेथ हो गई। सो फिर मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई सब कुछ। तो मम्मी की भी डेथ हो चुकी थी, डैडी की भी डेथ हो गई, तो ऐसे सब हो गया संगत जी। तो एनीवे फिर ज़िंदगी चलती रही जैसे भी। 2050 फिर हमारा घर वगैरह सब सेल हुआ। तो मैं संगत जी ये बताना चाहूँगी, मैं जहाँ पर भी गई, चाहे मैं दिल्ली रही चाहे बॉम्बे रही, पर मुझे गुरुजी के दर्शन हर जगह पे होते रहे। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। क्योंकि मैं गुरुजी को जहाँ पे भी स्वरूप आता था तो मैं कहती थी नहीं मैं नहीं मानती इनको। मैं मतलब हमेशा भागती रही, नहीं गुरुजी को मुझे नहीं मानना, मैं किसी को नहीं मान सकती। तो मैं गुरुजी से इस बात के लिए और संगत जी आपसे भी माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना आइडिया नहीं था। फाइनली फिर मैं दिल्ली से बॉम्बे गई। फिर वहाँ पर भी मेरे को गुरुजी के हर जगह पे स्वरूप के दर्शन होते थे। और संगत जी मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको, जहाँ पे मुंबई में मैं रहती थी, मैंने जो फ्लैट लिया हुआ था रेंट पे, तो समटाइम जैसे मैं रात को बैठी हूँ या दिन में बैठी हूँ, क्योंकि शिव और शक्ति की पूजा, माँ दुर्गा और भोले बाबा की पूजा तो मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ और वही दिल से निश्चय से हमेशा था। तो मैं हमेशा शिव भोले बाबा को यही बोलती थी, बाबा आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे माता पिता हो, मैं आपको ही गुरु रूप में मानती हूँ। हमेशा महादेव जी को यही बोलती थी और माँ दुर्गा माँ को ये बोलती थी, माँ भोले बाबा को मैंने अपने गुरु रूप में माना, आप दोनों मेरे माता पिता हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं रहे। तो संगत जी समटाइम जैसे मैं बैठी होती थी कभी भी, तो मुझे ना अचानक से कोई फ्रेगरेंस आती थी, तो मैंने ऐसे इनहेल करना और वो फ्रेगरेंस मेरे गले तक जाती थी और आते विदिन सेकंड के लिए थी। तो सम टाइम मैंने बहुत बार अपनी फ्रेंड को भी बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे आती है। तो उसने मेरे को बोला दीदी ये कोई डिवाइन पावर है जो आपके नियर बाय है, आपको समझ नहीं आती। अगर कोई भी डिवाइन पावर है तो आप हाथ जोड़ के बैठ जाया करो और उनको बोला करो कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और मुझे संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने विंडो खोलनी तो मेरे विंडो के सामने ही इतनी ग्रीनरी थी, वहाँ से इतनी सारी बटरफ्लाइज मेरे घर के अंदर आती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ये लगता है, हाँ बटरफ्लाई को देख के मैं हमेशा ही खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी लगती हैं। लेकिन वो बटरफ्लाई ने आना, कभी येलो कलर की, कभी क्रीम कलर की, कभी मल्टी कलर की,
और मैं तब समझ नहीं पाती थी कि क्या रीज़न है। और समटाइम संगत जी मैंने कहीं पर भी जाना, मेरा साथ ऐसा भी हुआ कि मैं एक बार ऑटो में जा रही थी कहीं पे, मेरी मीटिंग थी कहीं पे और मुझे पहुंचना था टाइम से। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं मेरा ऑटो ना एक मंदिर के पास जाके रुक गया। तो ऑटो वाला मुझे बोलता है कि मैडम ऑटो पता नहीं क्या हो गया, आप एक मिनट बाहर उतरेंगे। उसने बहुत ट्राई किया संगत जी, वो ऑटो चला ही नहीं, है ना। तो वो कहते हैं कि मैम आप दूसरा ऑटो, अच्छा मैं जो वो ऑटो वाला अपना ट्राई कर रहा था ऑटो को ठीक करने के लिए, तो मैं जो मंदिर बना हुआ था जहाँ पे मैं खड़ी थी, तो वहाँ पे शिवलिंग भोले बाबा का मंदिर था, तो मैंने बाहर से ही माथा टेक दिया। तो वो कहता मैम आप दूसरा ऑटो कर रहे हो। मैंने कहा अरे बाबा, मेरा तो जहाँ पे पहुँचना है वहाँ तो अभी आधे पौने घंटे का रास्ता है और 5 बजे तक तो वो ऑफिस बंद हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी। तो इतनी देर में एक और ऑटो आया तो मैंने उसको किया। जब वो भी उसमें भी बैठने लगी तब भी ऐसे ही हो गया। तो मैंने कहा ये तो अभी ठीक चल रहा था, इसको क्या हुआ। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, फिर उस दूसरे ऑटो वालों ने भी मुझे बोला आप बाहर उतरे है ना। तो मैं उतरी बाहर, तो फिर मेरे दिल में अपने आप खड़े खड़े आया, मैं कहा चल मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं मंदिर बार बार से मेरे दिल में भी आ गई ये बात कि नहीं तू अंदर चल और जाके माथा टेक किया। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैं अंदर मंदिर मत्था टेकने गई तो लेफ्ट हैंड के अंदर गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप। और फिर मैंने बोला, मैं कहा अच्छा आप यहाँ पर भी हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरु जी का स्वरूप मुझे हर जगह पे दिखाई देता था, पर मैं समझ नहीं पाती थी ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरु जी ने मुझे अपने जो चरण में लिया, अपने शरण में लिया। मैं गुरु जी का इतना शुक्राना हूँ कि मेरी ज़िंदगी बदल दी उन्होंने। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मेरी लाइफ में इतना बड़ा ट्विस्ट आया कि हार के फिर मैं अब्रॉड आ गई। संगत जी फिर मैं यहाँ पे रही, ठीक है तकलीफें आई, बहुत सारी आई, लेकिन आप बिलीव करोगे कि फिर एक ऐसे तो मेरे मेरी मेरे बहुत सारे सत्संग हैं। संगत जी मैं आपको अगर मैं बताने भी बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो और ये जो आंटी जी हमारे सत्संग सबको सुनाते हैं पढ़कर या बोलकर, वो आंटी जी मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। आपको हमेशा गुरुजी ब्लेस करें। आप ये जो सेवा कर रहे हैं इस सेवा के लिए मैं तो आपका भी शुक्राना करना चाहूँगी, आपको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहूँगी कि आप गुरुजी की संगत है। आप गुरुजी की एक तरीके से आप हमारे ये सारे जितने भी सत्संग सबको सुनाते हैं, आप हम सबके दुख दूर करवाते हैं गुरु जी के द्वारा। तो आपके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। मतलब आंटी जी मैं बता नहीं सकती कि मैं आपको कितने दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। एनीवे तो आप बिलीव करेंगे संगत जी, फिर मैं ना यहाँ पे आ गई, अब्रॉड आ गई। तो यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। फिर गुरुजी ने फिर फाइनली गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ये बहुत बड़ा ट्विस्ट आया मेरी लाइफ में, जब मैं बाहर आई और गुरुजी ने मेरे को साक्षात खड़े होके बस स्टॉप के ऊपर दर्शन दिए। तो मैं एक दिन बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही थी, तो सामने मतलब 4-5 सालों से मैं उसी बस स्टॉप से आती हूँ, है ना। मैंने कभी भी आई नेवर सीन कि मेरे साथ कभी भी ऐसा सीन हुआ है। तो बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप ही आए वहाँ पे मेरे पास। उन्होंने क्रीम कलर की शर्ट और ट्राउज़र पहनी हुई और स्पोर्ट शूज़ पहने हुए, हाथ में उन्होंने एक स्टिक पकड़ी हुई और पूरे गुरुजी की तरह। तो उन्होंने ग्लासेस भी लगाए हुए थे। तो आके ना इतने लोग खड़े, लेकिन वो मेरे पास आके खड़े हो गए। तो मुझे उन्होंने बोला आके, कहते पुत्र स्कूल चलनी है। तो मैं हंस पड़ी, मैं कहा नहीं अंकल जी मैं काम पे जा रही हूँ। फिर उन्होंने मेरे को बोला पुत्र स्कूल चलनी है। मैं कहा नहीं नहीं अंकल मैं काम पे जा रही हूँ। तो अच्छा संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा इतना भी दिमाग नहीं काम करा, क्योंकि जब कहते हैं ना परमात्मा आपको दर्शन देता है तो आपकी सारी सेंसेस जो है ना वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो मुझे इतना भी नहीं काम, मैंने बोला नहीं नहीं मैं काम पे जा रही हूँ, मैं अपने बस का वेट कर रही हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी तो बस मुझे सामने से आती हुई नजर भी नहीं आई, और जिस तरफ से बस आ रही थी उस तरफ से गुरुजी की बैग थी। तो मेरे को कहते तेरी बस आ रही है। मैं कहा हाँ जी। अच्छा मेरे को फिर नहीं समझ में, कहते तेरी बस आ गई। मुझे फिर नहीं समझ में आया। तो इतनी देर में सचमुच आ गई। तो मैं जब चढ़ने लगी तब भी गुरुजी वहां पे मौजूद रहे
और फिर मेरे को ऐसे सीधा हाथ उठा के जैसे ब्लेसिंग वाला करते हैं, तो कहते हंसने लग गए, तो मैं चली गई। फिर मेरे दिमाग से ये बात स्किप होगी, मैं जाके अपनी सीट पे बस पे बैठ गई और मैंने अपना यूट्यूब खोला। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतनी शॉक्ड हुई कि गुरुजी ने वही चीज़ सामने लाके खड़ी कर दी। कहते आज मैं तेनू बहुत वधिया दर्शन दिते ने, ए दर्शन बहुत नसीबा वाले नू मिलते ने, आज तू ऐश कर, मैं तेनू बहुत वड्डे दर्शन दिते ने। मैं इतनी हैरान संगत जी, मेरे पास वर्ड नहीं है उस चीज़ के लिए। और उन्होंने जो बोला था ना स्कूल जाने का, अब मुझे समझ में आता है कि हम जिंदगी में हमेशा सब कुछ सीखते हैं। अभी तक जिंदगी जब तक चलती है हम सीखते ही रहते हैं। हम कभी भी ये ना सोचे कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमने सब कुछ सीख लिया है ना। वी आर नॉट परफेक्ट इन द वर्ल्ड, है ना। हम परफेक्ट नहीं है अभी वर्ल्ड में, है ना। लेकिन गुरुजी के वो जो शब्द जो मुंह से निकले, उनकी जुबान से उन्होंने जो उच्चारण किए, अब मुझे समझ में आता है कि गुरुजी के कहने का मतलब है कि तुमको सदा निरंतर कुछ ना कुछ सीखना है। तुम कभी मत ये सोचो कि तुम सीख चुके हो, अभी हमें सीखना है। हम सीखा नहीं है अभी हमने कुछ। तो उसके बाद संगत जी, आप बिलीव करेंगे कि फिर मेरे दिल में आया कि अरे यहाँ पे गुरुजी का कहीं सत्संग तो होता होगा। मैं बड़ा सर्च मारती रही, मुझे कहीं से कुछ नहीं पता लगा। मैं कहा गुरुजी अब जब अपना बनाए तो अपनी सत्संग भी बता दो कहाँ होते हैं। तो मैं बड़ा अपसेट रही, 1 वीक तो मैं बहुत अपसेट रही। तो सडनली मेरे को किसी लेडी ने बोला कि तू जाके अपने बाल कटवा के आ, तेरे बाल इतने बड़े बड़े, क्या मंतों के बाल तू मांगती रहती है, जाके कटवा के आ, कुछ नहीं होता, भगवान पे रब पे भरोसा रखा कर हर चीज़ के लिए। तो फिर मैंने ना पार्लर बुक किया। तो संगत जी, मैं ना पार्लर चली गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे इतना बड़ा मिरेकल हुआ मेरे साथ। मैं वहाँ पे जब बाल कटवा रही थी तो एक आंटी जी आए, वहाँ पे आंटी जी आए तो उन्होंने ना हेयर ड्रेसर को बोला कि आप मेरा हेड वॉश कर दें और मेरे को ये सब लगा के मेरा ब्लो ड्रायर कर दें। तो ऐसे बात करते करते तो उन्होंने ना अपने आप गुरुजी की वहाँ पे बात स्टार्ट कर दी। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा मेरे को उन्होंने खुद, मैंने कहा मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। तो कहते आप सत्संग पे जाते हो? उन्होंने अपने आप पूछ लिया संगत जी मुझसे। तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो पता नहीं सत्संग कहाँ होते हैं। तो उन्होंने बोला आप बाहर के इधर के रहने वाले हो, आपको ही नहीं पता सत्संग कहाँ होते हैं? कहते मैं तो लखनऊ से आई हूँ, इंडिया से आई हूँ, तो जब मुझे पता तो आपको क्यों नहीं पता? तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 2 नंबर लो और इनको फोन करो। तो देखो संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग भी बख्श दी, अपनी सेवा, बस सेवा चाहिए अब उनकी, और मैं ये चाहती हूँ कि अपनी रजा में रखें। संगत जी, ऐसे तो मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, और जो एक लेटेस्ट वाला है वो मैं आपको सुनाती हूँ। बड़े दिन से मेरे को आ रहा था कि ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है, ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है। मैं सुनती जा रही थी, मेरे को ये लगा कि शायद ब्लैक मैजिक किसी और के लिए आ रहा है। मेरे को तो ये है कि चलो गुरु जी ने हमें अपने शरण में लिया हुआ है तो हमारे पर कौन कुछ कर सकता है, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं वो तो गुरु जी काट करेंगे ना उस चीज़ की। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी ने, मैं सुनती रही तो एक दिन जैसे गुरुजी की जैसे डांट फटकार पड़ती है सत्संग में, तो उन्होंने बोला, कहते तेरे को बोला है तू सत्संग सुनती नहीं, तेरे को पता लगेगा तेरे पास क्या रखा हुआ है, तू सुन इस सत्संग को। तो फिर एक बार जैसे मेरे को महसूस हुआ गुरुजी डांट रहे हैं मुझे। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें बोला कि तेरे पास सिंदूर पड़ा है। तो बाकी मेरे को किसी ने गिफ्ट करा था सिंदूर, फिर वो मैंने निकाला सिंदूर संगत जी, और मेरे ऊपर ना जब मैं मॉर्निंग में सो के उठती थी तो जैसे मैं बहुत अच्छे से अपनी स्किन वगैरह टोनिंग करती हूँ, सब क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन जब मैंने मॉर्निंग में उठना तो मेरा चेहरा इतना येलो हो जाता था, और जब मैंने कॉटन से उसको साफ करना तो मेरे चेहरे से ऐसा निकलता था जैसे किसी ने कोई हल्दी लगा दी मेरे चेहरे पे। आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी ने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया, और जब तक वो चीज़ हट नहीं गई गुरुजी ने अभी भी प्रोटेक्ट करते हैं वो मुझे, ऐसी बात
बात नहीं है। तो गुरुजी की रोज संगत में आ रहे थे, मैं तेरी जो काट है ना वो कर रहा हूँ, धीरे धीरे वो जा रही है। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, अब जो मेरे चेहरे से हल्दी निकलती थी ना वो हट गई। गुरुजी ने बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, मुझे जिंदगी में मुझे सेव कर दिया। संगत जी रियली सॉरी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। गुरुजी ने मुझे मौत के मुंह से बचाया है संगत जी। फिर गुरुजी ने फिर थोड़े दिन बाद बोला कि आग काट तो हो रही है लेकिन तेरे पास एक और चीज पड़ी है तो वो भी निकाल दे। कहते एक रेड धागा पड़ा है। तो मेरे को लगा रेड धागा मेरे पास कहाँ से आ सकता है, तो फिर मैं आई गई बात कर दी। फिर मैंने अचानक मेरे हाथ में वो रेड धागा भी आ गया संगत जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी ने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया। मैं कहाँ पे इतनी रिंग्स पहनती थी, इतने पंडितों के जाया करती थी, मैंने इतने धक्के खाए पंडितों के, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे। कोई पंडित कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, जिसने जो जो पूजा कही मैंने वो पूजाएं कराई कि चलो लाइफ में कुछ स्मूथनेस आए, लाइफ थोड़ी ठीक हो जाए। माँ बाप चले गए हैं, सब हौच पौच हो चुका हुआ है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। जो मैंने रिंग्स पहनी थी ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस रिंग को उतारने के बाद मेरी बॉडी इतनी हल्की हुई, मेरा माइंड इतना हल्का हुआ है ना। और जो लोग मेरे साथ गलत करे थे उन गलत लोगों से मुझे बचाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने मुझे दोबारा जिंदगी बख्शी मेरे गुरु महाराज, मुझे सत्संग दिया, अपनी सेवा दी, मुझे अपना नाम दान दिया। संगत जी मैं बता नहीं सकती, हमें जो चीज मिली है ना, हम इतने किस्मत वाले हैं, वी आर द वेरी लकी, क्योंकि हमें साक्षात पार ब्रह्म मिल गए, हमें साक्षात शिव मिल गए, हमें साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश मिल गए। हमारे गुरु जी के अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, ये हमारे महादेव है। इन्होंने तो जो हमारे लिए किया हुआ है, हम भटक गए थे। मेरी जिंदगी में कभी ये सेटिस्फेक्शन नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को अभी सच्चे गुरु की तलाश है। आज मेरी वो तलाश खत्म, मेरी आत्मा को, मेरे दिल को एक जाके सेटिस्फेक्शन है। मेरे गुरुजी ठीक है, मुझे उतने ओम के दर्शन नहीं होते, उतने मुझे मेरे को फ्रेग्रेंस नहीं आती, पर मैं गुरुजी को बोलती हूँ। मैंने बोला गुरुजी को, मैं कहा गुरुजी मुझे इतने दर्शन क्यों नहीं होते, पर गुरुजी ने हमेशा मेरे को बोला, कहते तेरे को ऊपरी चीजों पे क्यों जाना है, तो मेरे को अपने आप को मेरे साथ अंदर से जोड़। तूने ऊपरी मिरेकल्स क्या करने हैं, तू अपने आप को अंदर से जोड़, तू अपनी आत्मा को मेरे साथ मिला। तुझे क्यों जरूरत है ऊपरी मिरेकल्स की, तेरे को जब मैं एहसास कराता हूँ मैं तेरे पास हूँ तो बस हूँ। तेरे को विश्वास होना चाहिए। मेरे को हमेशा ऐसे ही मेरे को ऐसे ही हमेशा टेलीपैथिक, मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी मुझे टेलीपैथिक नहीं आती, आप सिखाएं कैसी होती है टेलीपैथिक। सो गुरु संगत जी मैं बिलीव करो, कभी भी गुरुजी से ये मत बोलो कि हमारे को बटरफ्लाई में दर्शन दो, कभी जबरदस्ती मत बोलो गुरुजी को कोई भी चीज को। हमें गुरुजी को मानना है और गुरुजी की भी माननी है। जब हम गुरुजी को मानते हैं तो उनकी माननी भी चाहिए। मैं जबरदस्ती कभी नहीं बोलती, मैं कहती हूँ गुरुजी जो अच्छा लगे आप वो करो मेरे लिए। अगर आपको लगता है मुझे दर्शन देने चाहिए तो आप दें, पर मैं मानती हूँ कि आप हो, मेरा ये विश्वास है। मैं कभी गुरुजी को जबरदस्ती नहीं कहती कि आप मुझे ओम के दर्शन दे, फ्रेग्रेंस के थ्रू दर्शन दे, या मुझे ड्रीम में आके दर्शन दे। जो चीज हमारे लायक होएगी ना संगत जी वो आप ही देंगे। हमें जबरदस्ती कभी कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है, समटाइम हम मानते हैं कि हमारे को एंजल्स नंबर्स दिखाई देते हैं, ये सब देते हैं। मैं इन सब चीजों में बिलीव करती भी हूँ, पर मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी ने जो चीज हमारे को दिखानी है वो आप ही दिखाएंगे, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। बस हमारे को उनकी रजा में राजी रहना है, बस हमें ये मानना है। चाहे वो हमारे को मिरेकल नंबर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, हमें बटरफ्लाई दिख रही है नहीं दिख रही है, या फिर हमारे को ड्रीम दर्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कुछ इन चीजों पे नहीं जाना। बस ये मानना है गुरुजी हमारे पास है, कोई जरूरी नहीं कि हमें ये चीजें दिखेंगी। अब जैसे मेरे को बहुत पहले भी फ्रेग्रेंस आती थी, बटरफ्लाईज दिखती थी, तो अब उतनी नहीं दिखती हैं, अब उतनी फ्रेग्रेंस नहीं आती है, पर मेरा मानना है गुरुजी है। अगर गुरुजी ने मेरे को जिंदगी दी दोबारा, अगर गुरुजी ने ये सब चीजें मेरे घर से निकलवाई, तो ये कोई ऐसा नहीं था कि गुरुजी मेरे को कोई फ्रेग्रेंस आ रही है या मेरे को बटरफ्लाई, पर गुरुजी ने ये सब काट कर दिया, सत्संग के थ्रू काट किया, कैसे भी किया। हाँ, मैं आपको कल की बात बताना चाहूंगी, परसों की, सॉरी 2 दिन पहले की बात ही मैं भूल गई।
मैं रोटी बनाई और सब्जी बनाई, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे रखी सब्जी। तो मैंने कहा गुरुजी ये आपका भोजन है, हम आपका ही दिया हुआ आपको समर्पित करते हैं, हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है, तो हम आपको क्या दे सकते हैं, तो आप जैसा भी है आप भोग लगाना। तो मैं ये कह के अपने नीचे किचन में चली गई। मैं थोड़ी देर बाद ऊपर आई तो गुरुजी, मैंने बोला आगे आपकी मर्जी है। मैंने बोला गुरुजी मैं जबरदस्ती नहीं मांगती, आपकी इच्छा करे तो ओम ओम के दर्शन दे देना। वही हम कहते हैं ना कि हम जबरदस्ती बहुत मांगते हैं ना इन चीज़ों को, हमें नहीं मांगनी चाहिए। गुरुजी पे हर चीज़ छोड़ो, जब हमारे को भरोसा है तो फिर क्यों जबरदस्ती हर चीज़ मांगनी। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं ऊपर आई तो इतना बड़ा ओम रोटी में बना हुआ था, आप ही है ना। मैं बस ऐसे ही गुरुजी से बातें करती रहती हूँ, मैं जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कोई है मेरे पास, बस मैं गुरुजी को ये बात बोलती हूँ, गुरुजी आप मेरे शब्दों में रहना। मैं कभी किसी के साथ बुरा ना करूं, किसी को रूड ना बोलूं, किसी के बारे में बुरा ना सोचूं, हमेशा मार्गदर्शन करते रहना। आपको जो अच्छा लगे मेरी ज़िंदगी के लिए वो करना। आपने अपना बना लिया, इससे खूबसूरत चीज़ तो और है ही नहीं है, इससे खूबसूरत ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि जब गुरुजी का हाथ, गुरुजी ने हमारा हाथ थाम लिया, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ और नहीं है, इससे ज़्यादा खुशी और नहीं है। बाकी सब चीज़ें गुरुजी पे छोड़ दो, जो हमारे लिए अच्छा होगा वो आप पे ही हो जाएगा। बस हमें एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, हम इंसान हैं, हम परेशान हो जाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ बस गुरुजी पे ध्यान देना चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए, उनकी सिमरन जाप में रहना चाहिए, बस हर वेले उनका शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि हम रात को सोते हैं सुबह उठ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छे से गुरुजी ने हमें रखा है, हम अपने काम पे जाते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी की जो डेली रूटीन है वो भी करते हैं, हर चीज़ अच्छे से हो रही है हमारे साथ, दैट्स इनफ फॉर अस, है ना। तो हमें हमेशा बस शुक्राना करना है गुरुजी का। और जिस तरह से हम मौत के मुंह से निकल के आए और जिस तरह से ज़िंदगी बख्शी गई है, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। बस मैं गुरुजी बोलती हूँ, गुरुजी अपनी शरण में, अपनी रज़ा में रखना, जैसा आप चाहो वैसा करो, हमें पूरा भरोसा है आपके ऊपर गुरुजी। और आपने अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हो, अपनी संगत से प्यार करते हो, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए गुरुजी। आप हमारे को हर चीज़ हमारी मतलब बोलने से पहले आगे सामने लाके खड़ा कर देते हो। एक फादर का जो फ़र्ज़ है वो गुरुजी निभा रहे हैं, अब बच्चों का भी कोई फ़र्ज़ है, हमें भी वही निभाना है। अगर जब फादर हमारी विशेस पूरी कर सकता है तो हमें भी तो गुरुजी की नियमों पे चलना चाहिए। क्योंकि हम सब एक हैं, हम एक ही परिवार के हिस्से हैं, हमें सब के बारे में अच्छा सोचना है, सिमरन जाप में रहना है, गुरुजी के शुक्राने में रहना है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी। ऐसे तो संगत जी मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए हैं और होते भी जा रहे हैं, डेली एक शुक्राना सत्संग है। पर मैं फ़र्स्ट टाइम अपना ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आंटी जी मैंने कैसे रिकॉर्ड करा होगा, मुझे शब्द नहीं आते बोलने। और संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हो गई बोलने में या कुछ भी ऐसा, सो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आज गुरुजी का यही था, अब भी बैठ, अब भी शुक्राना सत्संग शेयर कर। और इस टाइम पे यहाँ पे 5:30 होने वाले हैं। सो गुरुजी शुक्राना आपने ये सत्संग मेरे से शेयर करवाया, और बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं आगे भी गुरुजी इस लायक बनाए कि मैं और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और बस मैं यही बोलूँगी, ऊपर वाला सबको खुश रखे, मेरे गुरुजी महाराज जी का हाथ सबके ऊपर बना रहे, सबकी सेहत अच्छी रहे, सबके रोज़गार अच्छे रहे। और वो तो गुरुजी ने बिना बोले भी कर ही देना होता है, पर सबके लिए अरदास है मेरी गुरुजी से, गुरु महाराज जी सबके घर में खुशियाँ बनी रहे, बस सबकी ज़िंदगियाँ सेव करें गुरुजी के, और सर्वत का भला करें गुरु महाराज जी। और गुरुजी हमेशा ये बात बोलते हैं कि हमेशा ये बात बोला करो, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। तो मैं अब मंत्र जाप करके अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी।
और आंटी जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप इतना सबके लिए ये जो सेवा कर रहे हैं, आपको भी कोटि कोटि नमन प्रणाम शुक्राना आपको। ओ गुरु महाराज जी आपको भी बहुत ब्लेस करें। एंड शुक्राना संगत जी आपका भी बहुत बहुत। मैं मंत्र जाप के साथ अपनी अब सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मालिक मेरे, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज सच्चे पातशाह। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने अपना एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ बहुत अच्छे से बताया और आपने ये भी बताया कि गुरु जी ने आपको अपनी संगत कैसे बनाया, गुरु जी ने आपको अपने दर्शन कैसे दिए। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। गुरु जी जिसे अपनी संगत बनाना चाहते हैं बना ही लेते हैं। चाहे हम जितना भी बोलें कि हम कोई गुरु को नहीं मानते, लेकिन गुरु जी हमें अपनी संगत बना ही लेते हैं। चाहे हम राधा स्वामी जी को मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, लेकिन जब गुरु जी ने हमारी लाइफ में आना है तो वो आकर ही रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।